चलो अभी एक्सरसाइज कौन सा 2.2 चालू है ना, तो पहले तो फॉर्मूला रिवाइज कर ले, है कि नहीं। जीपी क्या होता है, जहां पे क्या रहता है, कॉमन रेशियो, बराबर है ना। अब एसएन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, क्या रहेगा, ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तो तब है जब आर इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। एसएन इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला क्या, ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब रहता है, जब आर इज व्हाट, लेस देन 1, बराबर ना। चलो अब इसके आगे देखो, हम लोग ने स्टार्टिंग का कर दिया था, हमने T3 हम लोग ने n फाइंड आउट करने वाले कितने सम किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ना। हाँ चलो देखो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना बोला है, 125। तो यानी S3 कितना हो गया, 125, बराबर ना। फिर उसके बाद सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी इसके बाद के 3 टर्म्स का एडिशन कितना है, 27। तो मतलब किन 3 का, T4 प्लस T5 प्लस T6, और S3 का मीनिंग क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का है और उसके बाद की 3 टर्म्स का है, बराबर ना। तो मैं देखो S3 अगर मैं निकाल, यहां पे मेरे पास है, तो मैं S6 भी निकाल सकता हूं। S6 बेसिकली क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस ऐसे करके हम लोग लास्ट किधर तक, T6 तक, सबका एडिशन ना। क्या सारे टर्म्स मेरे पास हैं, हाँ है, क्योंकि पहले 3 का एडिशन तो कितना हो गया, 125, और बाद के 3 का एडिशन कितना हो गया, 27। तो ये कितना हो गया हमारा 152, ये हो गया S6। हम लोग को क्या बोला है, कॉमन रेशियो निकालने बोला है, R, ठीक है। तुम्हारे पास S3 है, तुम्हारे पास S6 है। मुझे बताओ S3 का फॉर्मूला क्या आएगा, A R रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और S6 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A R रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। मतलब मैं ये दोनों को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले S6 को डिवाइड कर लेते हैं, इसको ऊपर रखते चलो, यानी इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो S6 का फॉर्मूला के हिसाब से A R रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और ये A R रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, 152, है कि नहीं। और ये हो गया, ये यहां पे A क्या हो गया, कैंसिल, R माइनस 1 R माइनस 1, हाँ कितना है S3, हाँ कितना रहेगा 152 अपॉन नीचे क्या रहेगा 125, ये हो गया 125। चलो ये कितना हो गया, R रेज टू 6 माइनस 1 R रेज टू 3 माइनस 1, इधर कितना है 152 अपॉन 125। अरे माइनस वन थोड़ी कैंसिल होता है, इससे कौन कैंसिल करते हैं। मतलब अगर A माइनस बी है, C माइनस बी है, तो माइनस बी कैंसिल करूंगा मैं। तो अब R रेज टू 6 मतलब क्या हो गया, R रेज टू 3 का स्क्वायर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, R रेज टू 3 माइनस 1, इधर कितना है 152 अपॉन 125। ऊपर कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, R रेज टू 3 माइनस 1 R रेज टू 3 प्लस 1, नीचे क्या रहेगा R रेज टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 152 अपॉन 125। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। R रेज टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। 1 को उधर भेज दो, कितना होने वाला है हमारा आंसर वहां पे, तो हो जाएगा 27। R रेज टू 3 इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 माइनस 1। तो अब इसको तो निकाल सकते हो, 125 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 152 माइनस 125 अपॉन 125। तो ऊपर कितना हो गया 27, नीचे कितना हो गया 125। ये सारी वैल्यूज किसके है, R क्यूब। तो मतलब मुझे बताओ R क्यूब अगर इतना है, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। देयरफॉर R का वैल्यू कितना हो गया 3/5। समझे, क्लियर हुआ ना। चलो ये वाला लिख लो, आगे चले। चलो देखो फोर्थ पे जाते हैं।
फोर्थ का फर्स्ट। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मिडी बाई को रह सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। T3 दिया है, T6 दिया है, तुमको सम ऑफ 7 टर्म्स ढूंढने, ठीक है मिट्टी भाई। अब ये वाले टाइप के सम करके ही जाना। T3 कितना दिया है 20, T6 दिया हुआ है कितना 160। तो पहले तो इधर का देख लेते। T3 मतलब क्या हो जाता है फॉर्मूला, जीवी में n टर्म्स ढूंढना रहेगा तो क्या रहता है फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू क्या रहता है AR रेज टू n माइनस 1। तो यानी अगर T3 है तो मतलब वो बेसिकली क्या है AR स्क्वायर 3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना है 20, बराबर ना। मतलब AR स्क्वायर इक्वल्स टू 20 है, बराबर है A कितना हो जाएगा 20 बाय R स्क्वायर। ये हम लोग ने रिलेशन निकाल दिया। T6 अब इसका तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो क्या हो जाएगा AR रेज टू 5 कितना हो जाएगा 160। अब A तो तुमने निकाला है, A क्या होता है 20 अपॉन R स्क्वायर ना। तो 20 अपॉन R स्क्वायर और इधर पे क्या रहेगा R रेज टू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 160। ये पूरा गया क्यूब, तो इधर पे 0 0 कैंसिल, 2 1 2 हाउ मेनी जा 8 जा, R क्यूब कितना हो गया 8, R कितना हो गया 2। अगर R 2 है तो A निकाल सकते हैं ना, A इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 जा हाउ मेनी जा 5 जा, A का वैल्यू आ गया 5। ढूंढने का क्या है S7। फॉर्मूला क्या होता है A R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। क्या A का वैल्यू है, हाँ, तो S7 इक्वल्स टू A का वैल्यू इज 5, कितना हो जाएगा R रेज टू क्या है n, तो R रेज टू R अपना कितना है 2 रेज टू 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। व्हाट इज 2 माइनस 1 1, तो ये कितना 5 इंटू व्हाट इज 2 रेज टू 7, 2 रेज टू 6 कितना होता है 64, 2 रेज टू 7 128, 128 माइनस 1 127। तो 5 इंटू 127, 5 7 जा 35, 13 5 1 जा 5 6। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। कैसे किया हम लोग ने, पहले तो A निकाल लो, A का रिलेशन बना लो, उसको उठा के यहां पे रख दो, कैंसिल आउट, देखो क्या होता है। इसके जैसे ही दूसरा सम रहेगा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि और कोई तरीका था ही नहीं मेरे पास, AR स्क्वायर था मेरे पास, हाँ डिवाइड भी कर सकते थे। तो अगर तुम डिवाइड करते तो क्या होता AR रेज टू 5 और नीचे क्या होता है AR स्क्वायर। व्हाट इज AR रेज टू 5 160 और इधर पे क्या है 20, कैंसिल 1 जा 8 जा A कैंसिल, R रेज टू 2 इधर क्या बचता R क्यूब, तो R क्यूब इक्वल्स टू 8, R इक्वल्स टू क्या हो रहा था 2। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो डिवाइड कर लो, समझे ना। जैसे पहले वाले सम में हम लोग ने डिवाइड किया था ना, ये वाले सम में जो बड़ा वाला टर्म रहेगा T6 को डिवाइड करो किससे T3 से, चलो ये कर लो। तो ये वाला कॉपी करना है इतना, ये मत कॉपी करना, यानी R तक कॉपी मत करना। अगर तुमको ऐसे करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिख के रखता हूं, तुम लोग जो लोग का हो जाते हैं वो लोग अटेम्प्ट करके देखो। सेम तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है तुमको। T4 दिया है 16, T4 तुमको दिया है 16, T9 दिया है 5 1 2, तुमको S10 निकालना है। सेम इसके जैसे करो, ये फोर्थ का सेकंड है, देखो T4 इक्वल्स टू 16, T9 इक्वल्स टू 5 1 2, तुमको S10 निकालना है। तो T4 मतलब क्या हो गया AR क्यूब, कितना हो गया AR क्यूब 16, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। दूसरा क्या रहेगा AR रेज टू 8 कितना हो जाएगा 5 1 2, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 तो क्या हो जाएगा AR रेज टू 8, AR रेज टू कितना होएगा 3, 5 1 2 अपॉन 16, 16 1 जा 16 32 जा, A कैंसिल, R क्यूब और इधर क्या बचा 5, तो R रेज टू 5 इक्वल्स टू 32, R रेज टू 5 32 मतलब बेसिकली किसका 32 रेज टू 5 32 होता है ना। तो R कितना हो गया
2। एक बार तुमको r मिल गया, अब इसको ये वाले में r का वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 में r को पुट करोगे तो कितना आएगा, a 8 और इधर पे 16, 1 जा 2 जा, a का वैल्यू कितना आया 2, a का वैल्यू है तुम्हारे पास, r का वैल्यू है तुम्हारे पास, S10 तो निकाल सकते हो ना आप डायरेक्टली। तो ये कितना हो गया S10, 2 रेज टू 10 -1 अपॉन 2 -1। अब मैंने लास्ट टाइम बोला था तुमको लर्न रखने के लिए, 2 रेज टू 10 फेमस नंबर है, कितना है 1024 -1, वो कितना हो जाएगा 1023, विच इज बेसिकली व्हाट 4046 2046 2046। अभी मिट्टी भाई तुम लोग के पोर्शन में क्या क्या है, सीक्वेंस और सीरीज के 2 एक्सरसाइज, और कौन सा है पहला एक्सरसाइज, और स्ट्रेट लाइन का कितना 2 एक्सरसाइज, फर्स्ट और सेकंड, और बस इतना ही है ना। और कौन सा एंगल्स और मेजरमेंट कितना है, दोनों एक्सरसाइज। तो मैं एंगल और मेजरमेंट का सेकंड वाला एक्सरसाइज करा दूं क्या, वो तो हुआ है ना, तुम लोग याद है क्या, हुआ है नहीं हुआ है, लेंथ ऑफ एन आर्क नहीं हुआ है ना, चलो वो कर देंगे आज। ये हुआ लिख के, चलो देखो 3 + 33 + 333 ऐसे करके हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक। इधर देखो हम लोग को इसका फॉर्मूला बना, इधर देखो, अब ये सम पे अच्छे से ध्यान देना, स्पेशली मीठी भाई ये सम पे अच्छे से ध्यान देना। 3 33 333 4 × 3, क्या ये जीपी में है, नहीं है ना, जीपी में है क्या, नहीं। 33 को 3 से करेंगे तो 11, लेकिन 333 को 33 से करोगे तो बनेगा क्या 11, नहीं। कॉमन रेशियो होना चाहिए ना, आर शुड बी सेम, बट यहाँ पे आर सेम है क्या, नहीं। तो अगर ऐसा सम रहेगा ना, हमको जीपी में बनाना पड़ेगा इसको। तो पहले तो इसमें से ना 3 कॉमन ले लो। देखो ऐसे टाइप के सम का ना सेम रहता है स्टेप्स, क्या लोगे कॉमन 3, बताओ अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 4 × 1। अब मुझे बताओ क्या ये जीपी में है, नहीं, अभी भी नहीं है, सिर्फ 3 तुमने कॉमन लिया, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। अब इसको क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से क्या करूंगा डिवाइड, तो ये क्या हो गया 9 99 999 4 × 9, ठीक है। ऐसे करके हम लोग गए, क्या ये अभी भी जीपी में है, नहीं। अब क्या करोगे 9 को तुम कैसे लिखोगे 10 - 1, ठीक है। 99 को कैसे लिखोगे 100 - 1, 999 को 1000 - 1, और 4 × 9 को 10,000 - 1, ठीक है। प्लस ऐसे करके आगे तक गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबके बीच में एडिशन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 10 100 1000 10,000 सबको एक ग्रुप में करते हैं, और जितने भी 1 है उनको दूसरे ग्रुप में भेजते हैं। तो अब देखो सबको एक ग्रुप में डाल देते हैं, यहां पे क्या आया 3/9 कितना होएगा 10 + 100 + 1000 + 10,000 प्लस ऐसे करके इंफिनिटी तक गए हम लोग, सम ऑफ n टर्म्स। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीच में क्या है, अब देखो ये तो सबके बीच में एडिशन है, बचा कौन अपने साथ -1, सारे -1 इधर खड़े, -1 -1 -1 -1, और ये लोग भी आगे तक गए। लेकिन तुम ही बताओ अगर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो सारे जो बाहर तो साइन माइनस हो जाएगा, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, सब कुछ क्या हो जाएगा प्लस। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या, समझा कि नहीं समझा, स्टेप बाय एकदम सिंपल वाले स्टेप्स है ना। अब मुझे ये बताना, अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अगर 1 को 3 बार ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, अगर 4 बार करता हूं तो, और अगर मैं इसको n टाइम्स करता हूं तो n बराबर ना, 2 बार करोगे तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5,
अगर n टाइम्स यानी कितने भी टाइम्स करूंगा तो जितने टाइम्स करोगे वो रहेगा ना। तो अगर मैं डॉट 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 करके n तक लेके जाऊं तो मतलब n पकड़ूंगा मैं कि n टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा n। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? 1 को एक बार कर दो तो 1 मिलता है, 1 को 2 बार करोगे तो 2 मिलता है, 3 कर दो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, ऐसे करके n मुझे नहीं पता कितना, यानी तुमको जब नहीं पता रहता तुम क्या बोलते हो n, तो यानी कितना n टाइम्स करूंगा तो कितना मिलेगा n, यानी तुम 5 बार करोगे, अगर n 5 है तो आंसर क्या रहेगा 5, n 6 है तो क्या आंसर रहेगा 6। तो वैसे ही अगर n ऐसे डॉट डॉट करके आगे तक है तो मैं क्या लूंगा उसको n, समझे ना, यानी 1 प्लस 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 n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा ये n। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो यानी पूरे टर्म को सीधा हम लोग ने बोल दिया n। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बताओ क्या ये जीपी में है? है ना? अभी तो 100 को 10 से करोगे तो 10, 1000 को 100 से करोगे तो 10, 10,000 को 1000 से करोगे तो 10। क्या ये जीपी में हो गया? हाँ, अब ये जीपी में है ना, तो एक बार ये जीपी में हो गया तो क्या इसका मैं सम ऑफ n टर्म्स नहीं कर सकता? क्या कर सकते? तो ये कितना हो गया 3/9 तो बाहर है, चलो इसका करते हैं। a क्या है? Sn इक्वल्स टू a r रेस टू व्हाट इज r 10 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, बराबर ना, क्योंकि यहां पे a इज 10 r इज 10। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बाहर माइनस क्या आएगा n, बस इतना है। व्हाट इज 10 माइनस 1 9, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 10/9 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस n। तो इधर छोड़ोगे तो भी चलेगा, तुमको मल्टीप्लाई करना है करो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब यही तुम्हारा अगर ना 4 प्लस 4 प्लस 4 होता, देखो ये इसका आंसर ना सेम आता था, बस यहां पे क्या होता था 4/9 पूरा आंसर सेम रहता, 10/9 ऊपर क्या आएगा 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस n, बस ऐसे ही। अगर 5 होता ना तो क्या आता 5/9 10/9 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस n। अगर 6 होता तो क्या होता 6/9 10/9 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस n। सेम आंसर पूरा सेम रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 7 8, समझे ना? और 9 रहेगा तो 9/9 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर सिर्फ इतना रहेगा। समझे कि नहीं समझे? स्टेप समझा ना? तो मुझे बताओ स्टेप करना रहेगा तो क्या है इसके स्टेप्स? पहले क्या करोगे, जो भी नंबर दिया उसको क्या निकालोगे कॉमन, फिर कॉमन निकालने के बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से। तुमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से क्या करोगे डिवाइड। 9 को कैसे लिखोगे 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 1000 को सॉरी 999 को 1000 माइनस 1, ऐसे करके सारे 10 के यानी 10 के टर्म्स जो रहेंगे वो क्या होंगे साथ में, और सारे 1 के टर्म्स क्या होंगे साथ में। तो जितने भी 1 के टर्म्स रहेंगे वहां पे क्या लिखोगे n, समझे कि नहीं? और जहां पे भी 10 के टर्म्स रहेंगे वहां पे उसको क्या वो क्या बन जाएगा, किसमें बन जाएगा जीपी में। एक बार जीपी में बन गया तो फॉर्मूला लगा लिया। समझे कि नहीं समझे ये वाला पूरा पार्ट? चलो ये लिख लो। ऐसे ही दूसरा है 8 प्लस 88 प्लस 888। इसको स्टार मार्क करके रखो मिट्टी पे, ये तुम लोग को आएगा। ये हो गया, किया ना? यहां तक किया, पूरा लिखा ना? अब दूसरा वाला कर दो। अब ये वाला पार्ट खुद से करना है, एज इट इज है, पूरा सम सेम है, सिर्फ यहां पे नंबर क्या है 8 8 88 888 4 टाइम्स 8। चलो इसको कर दो, तरीका सेम है। कॉमन क्या निकालोगे 8, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 9 से। ये हो गया, बाकी लोगों का हो गया ना? आगे बढ़ सकता हूं मैं? नहीं। तुम लोग का आंसर क्या है 10/9 सॉरी 8/9 10/9 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस n।
तुमको अगर मल्टीप्लाई करना रहे तो कर सकते हो। 9 को बाहर, 9 को इधर पहले मल्टीप्लाई कर लो। -9 है। अब 9 को बाहर ले लो। 8/81 10 10⁻n -1 -9 है। इधर पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, बट तुम 9 को इधर पे मल्टीप्लाई करोगे फिर 9 को बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी, ये वाला फॉर्मूला इधर पे लाके छोड़ोगे तो भी चलेगा, इधर छोड़ोगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट वाला सम करते हैं। 0.4 0.44 0.444 सेम, कॉमन क्या है? क्या कॉमन है यहाँ पे? 0.1 0.11 0.111 नहीं बन सकता क्या? ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? तुमसे पूछ रहा हूं, बन नहीं सकता ये, ऐसा बनता ही नहीं क्या? अब वापस से इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 से। सेम रहेगा, बस डेसिमल में। अब वहां पे क्या 2 डिजिट का है तो कहां पे जाते हैं हम लोग? 10 पे। यहां पे क्या है डेसिमल में, तो किसके पास जाओगे? 1 के पास। तो यहां पे देखो मल्टीप्लाई बाय 9 किए तो ये क्या हो गया? 0.9 0.99 0.999 बराबर ना। ऐसे करके हम लोग आगे गए। 0.9 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.1, यहां पे 1 माइनस 0.01, यहां पे 1 माइनस 0.001 प्लस, ऐसे करके हम लोग आगे गए। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? ठीक है, तो ये हम लोग का इतना हुआ। अब सारे 1 के क्या करोगे? एक साथ लोगे तो कितना हो गया? 4/9 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये n तक गया। फिर बाहर माइनस 0.1 माइनस 0.01, फिर कितना आएगा? 0.001 प्लस, इसको करके ऐसे। अब मैं बताओ, अरे सॉरी प्लस नहीं आएगा ना, हर जगह पे क्या आएगा? माइनस 0.001 माइनस 0.001। अब तुम बताओ मुझे, अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो अंदर का साइन क्या होएगा? क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस 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 प्लस। अब इधर पे क्या लिख सकता हूं मैं? n, तो ये हो गया n। क्या ये सारे जीपी में है? हाँ जीपी में है। तो कैसे निकालोगे? डेसिमल में अगर दर्द होता है तुमको तो क्या करोगे? आगे वाला टर्म क्या है? 0.01, पहले वाला टर्म क्या है? 0.1। अगर तुम्हें डेसिमल नहीं पसंद ना तो डेसिमल को हटा ही दो ना। तुम मुझे बताओ ऊपर कितने? 2 के बाद 0 है ना, तो क्या करोगे? ऊपर क्या करोगे? वो दोनों डेसिमल हटा दो, 2 के बाद कट, तो नीचे क्या आएगा? 100, ठीक है। और यहां पे क्या है? 0.1, तो यहां पे भी 1 लिखो, बट जब इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कौन जाएगा? 10, क्योंकि यहां पे 1 के बाद है ना, समझे? और यहां पे 2 के बाद है तो नीचे आएगा। ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर। 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आया? 1/10 बराबर ना। अब 1/10 है, इसको कैसे लिख सकते हो? 0.1, यानी 1 के बाद डेसिमल, समझा? तो मेरा r कितना आ गया? 0.1। a मेरा क्या है? 0.1। r मेरा कितना आया? 0.1 माइनस, तो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 0.1 r रेस टू 0.1 रेस टू n माइनस 1, फिर क्या रहेगा? r माइनस 1 0.1। अरे यार तुमने फॉर्मूला ही गलत। r का वैल्यू क्या है? इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1। तो फॉर्मूला क्या रहता है? sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r रेस टू n, 1 माइनस r रेस टू n, मतलब क्या हो गया? 0.1 रेस टू n। नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1 माइनस 0.1। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब व्हाट इज 1 माइनस 0.1? 0.9, तो वो कितना हो जाएगा? 4/9 n माइनस 0.1, तो ये 0.9 है, बाहर ले लो, कितना हो जाएगा? 0.9। इधर पे क्या हो गया? 1 माइनस 0.1 द होल रेस टू कितना हो गया? n। तो मुझे बताओ इधर पे कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद। यहां पे कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद। तुम अगर इसका डेसिमल निकालोगे तो नीचे क्या आएगा? 10।
इसका डेसिमल निकालोगे तो ऊपर क्या जाएगा 10, 10 10 क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4/9 n माइनस 1/9, ये कितना हो गया 1 माइनस 0.1 बाय द होल रेज टू n। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। तो अब कोई भी नंबर होने दो 0.4 0.44 444 कितना भी, बाहर क्या होगा वो नंबर अपॉन क्या हो जाएगा 9, अंदर का सब कुछ सेम, समझे कि नहीं क्या हुआ। किसको 10 से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो वो टर्म ही अलग है, इसके बीच में दोनों के बीच में माइनस है, अरे इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो, ये टर्म अलग है वो टर्म अलग है, हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन किया है उसके साथ किया है, जो भी एसएन बनाया है उसका बनाया है, तो उसी के साथ रहेगा ना, तो 1/9 इधर रहेगा, इसको क्यों दूं, इसको देने तो अब दे सकते हो, अब मल्टीप्लाई करो 9n, इधर पे कर रहे थे क्या, यहां पे कर रहे थे, यहां पे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, यहां पे तुमने यहां पे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि 9 इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं दे रहे हो, बराबर ना, तो इधर क्यों है सिर्फ, यहां पे भी दे दो, खत्म करते इसको, कर सकते हैं हम लोग, नहीं जब तुम इधर नहीं कर रहे तो इधर पे ये क्वेश्चन कैसे अराइज हो गया, जस्ट बिकॉज ये इधर खड़ा है इसलिए, अरे तुमने पूरा एसएन इसका निकाला है, जीपी सिर्फ इसका है, तो हमने फॉर्मूला इसको लगाया, तो इसको कैसे मिलेगा, तुमने सॉल्व ही इसको किया है, तो इतने पार्ट को सॉल्व किया है, अब देना है तो दो, अब 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 9n हो जाएगा, 9 बाहर 81, समझे कि नहीं, और इधर 0.1 है तो इसका 10 नीचे आता है, उसके पास पड़ेगा, बाजू वाले के पास कैसे जाएगा, समझे कि नहीं, ये टर्म तो अलग है, ये टर्म अलग है, इधर पे इसको सॉल्व करके लाए, उधर पे उसको सॉल्व करके लाए, दोनों के बीच में माइनस, समझे, ऐसे कंफ्यूज मत हो जस्ट बिकॉज हमारा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो। चलो ये वाला कर दो, सब में तरीका सेम है, क्या करने का, जो भी नंबर है कॉमन मल्टीप्लाई किससे 9 से, फिर डेसिमल है तो क्या करोगे 1 माइनस, है कि नहीं, डेसिमल पॉइंट्स में तो स्लो करो लेकिन समझ के करो, क्योंकि ये सारे सम्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे कॉलेज के फेवरेट। नहीं है, हाँ तुम लोगों को नहीं था ना, एंगल ऑफ मेजरमेंट का सेकंड एक्सरसाइज नहीं है ना, तुम लोग नहीं चिल्लाया था तभी, और ये भी क्लॉक भी नहीं है ना, क्लॉक भी नहीं है ना, क्लॉक नहीं है, कुछ ही नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग का थोड़ा सा है। चलो बाकी लोग करो, जो लोग का हो गया ना, देखो सम क्या है 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, ऐसे करके n टाइम्स है, 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, अब उसको कर दो, कॉमन क्या लोगे 7, मल्टीप्लाई किससे करोगे 9, डिवाइड किससे करोगे 9, फिर सारे 0.9 को कैसे लिखोगे 1 माइनस 0.1, वैसे सेम ही है, 7 निकालो 0.1 0.11 0.111, मल्टीप्लाई किससे करोगे 9 से, 0.9 0.999 0.999 इंफिनिटी था, 7/9, 0.9 को कैसे लिखने का 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, सब लोग इधर गए, सारे 1 के टर्म साथ में, 7/9, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 0.1 0.01 0.001, ये तो हो गया अपना n
माइनस ए तो अपना कितना है 0.1, आर कितना है 0.1, कितना हो गया एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, वो कितना हो जाएगा 7/9 n minus 1/9 1 minus 0.1 the whole raised to n. ठीक है, सेम है ना, सिंपल है कि नहीं, सिर्फ दिखता है ऐसा, स्टेप सबके क्या है सेम। अब चलो इजी सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो इधर बताओ, इधर पे ध्यान दो, इसको कैसे करोगे, सेम है ये नहीं, अलग है, क्या अलग है इसमें, हाँ बराबर, जीरो ज्यादा है स्टार्टिंग में। इधर नोटिस करो, हाँ एडिशन से सम ऑफ एन टर्म्स ही बोले है ना, तो मतलब एडिशन तुमको सो देखना ही है कि एडिशन बीच में है, लेकिन ये पहले से ही जीपी में देखो 0.05 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है, तुम ही मुझे बताओ, ऊपर 2 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 100, नीचे 1 के बाद है तो नीचे 5, ऊपर जाएगा 10, ये दोनों कैंसिल, 5 कैंसिल, तो कितना बचा 1/10 विच इज व्हाट 0.1, बराबर ना। चाहिए तो इसके आगे वाला का भी कर लो, 0.005, इधर क्या है 0.05, ऊपर कितने के बाद है 3 के बाद, नीचे क्या आएगा 1000, इधर पे कितने के बाद है 2 के बाद, तो ऊपर क्या जाएगा 100, तो 5 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1/10 व्हाट इज 1/10 0.1, रेशियो क्या आ रहे सेम, तो ये तो पहले से ही जीपी में ना, तो ए तो 0.5 है, आर कितना है 0.1, एस एन कितना हो जाएगा ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, तो ए कितना है अपना ए 0.5, 1 माइनस व्हाट इज आर 0.1 द होल रेज टू एन अपॉन 1 माइनस 0.1, व्हाट इज 1 माइनस 0.1 0.9, तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.9, 1 माइनस 0.1 द होल रेज टू एन, ये दोनों कैंसिल, 10 5/9, सेम पहले वाले जैसे ही, समझे, ये क्लियर हुआ ना, ये तो पहले से ही जीपी में था। इसको कर लो, इधर देखो, अभी इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, समेशन, समेशन का मीनिंग क्या होता है सबका एडिशन, अगर देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं समेशन ऑफ आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है, इसको रीड कैसे करोगे, समेशन ऑफ आई वेयर आई इक्वल्स टू व्हाट 1 to 10, तो मतलब बेसिकली क्या है, तुम आई का 1 से लेके 10 तक वैल्यू रखोगे और उन सबका क्या करोगे एडिशन, तो यहां पे क्या होएगा 1 + 2 + 3 प्लस, कहां तक गया, समझे ना, तो समेशन ऐसे करेंगे, अगर यही ऐसे होता i इक्वल्स टू 1 to 10 3i, ठीक है, तो बेसिकली क्या है 3 को तुम क्या लोगे बाहर लोगे, समेशन किसका करोगे i का करोगे, क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल कौन सा है i है ना, तो 3 को बाहर लो, i इक्वल्स टू क्या हो गया 1 to 10,
ठीक है, अब 3 को बाहर रहने दो, अंदर सब कुछ क्या लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक गया 10 तक। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब ये हर जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे समेशन यूज करना है पावर में तो कर सकता हूं मैं, तो ये कैसे रहेगा, देखो 2 रेज टू आर दिया है, ठीक है, आर इक्वल्स टू समझो हम लोग 2 से लेके 5 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, शुरुआत किधर से होगा 2 से, तो ये क्या होगा 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4 और 2 रेज टू 5। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी तुम्हारा आंसर है वो वैल्यू है। अब यही ऐसे होता तो 2 रेज टू यहां पे 3 इंटू 2 रेज टू आर इक्वल्स टू 2 किधर तक लोगे 5 तक। अब मुझे बताओ 3 को साथ में लेने का बाहर ले लेने का, बाहर ले लो, तो 3 बाहर आया, समेशन 2 रेज टू आर इक्वल्स टू कहां से कहां तक 2 से लेके 5 तक। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया 3, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू कितना हो गया 5। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो समेशन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली एडिशन, बट बहुत सारे टर्म्स का। चलो ये लिख लो, इतना लिख लो, फिर इसके ऊपर पहले सम करेंगे। तो अभी जो सम होगा वो मिट्टी भाई तुम इतना जान लो, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आ सकता। अभी तक तुमने जितने सम किए ना, इसके बाहर का कुछ देंगे नहीं, वर्ड प्रॉब्लम देंगे नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, इतना ही देंगे, चाहे मिट्टी भाई हो चाहे साठी हो, दोनों को। कॉलेजेस का फेवरेट नहीं होता वर्ड प्रॉब्लम। चलो सम देखो, 11th का फर्स्ट, चलो इधर ध्यान दो। अब यहां पे 3 मल्टीप्लीकेशन में ना समेशन किसका हो रहा है, r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक। 3 को मैं क्या करूंगा बाहर लूंगा, r इक्वल्स टू 1 से लेके क्या है 10 तक है। इधर पे ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू क्या हो जाएगा r, 3 मतलब बाहर है, इसका मीनिंग क्या हो गया 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, ऐसे करके हम लोग कहां तक जाएंगे 2 रेज टू 10 तक। अब मुझे बताओ अंदर जितने टर्म्स है क्या वो जीपी में है, हाँ 2 रेज टू 2 अपॉन 2 कैंसिल, क्या बचेगा 2, 2 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 2, 2 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1, 2, 2 रेज टू 4 अपॉन 2 रेज टू 3, 4 माइनस 3 1, वापस से r कितना है अपना 2, r कितना है 2। मुझे बताओ a कितना है, a is to r is to सम ऑफ n टर्म्स नहीं है यहां पे, सम ऑफ कितना टर्म्स है 10 टर्म्स है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो जाएगा s10 इक्वल्स टू a r रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चलो करते हैं 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 को रखना पड़ेगा, a कितना है 2 है, फिर कितना है 2 रेज टू 10 माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1। अब ये तो इजी है ना, व्हाट इज 2 माइनस 1 1, व्हाट इज 2 रेज टू 10, लास्ट टाइम ही बोल कर लर्न रखो, कितना है 1024 माइनस 1, कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई किससे करने गए 6 से, कितना हो जाएगा 6 3 से कितना हो गया 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 और 6 1 जा 6। तुम लोग ने फोक यूज करना कब से चालू किया था, फोक और स्पून साथ में, हाँ नहीं मतलब कैसे स्टार्टिंग में बचपन में शौक रहता है ना, हाँ मैं ऐसे खाऊंगा, है कि नहीं। सिर्फ मैगी खाते टाइम ही तुम लोग खाते हो ना, बाकी टाइम तो हाथ से ही ना, लेकिन अगर होटल में गए तो तुमको करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, तब तो यूज करना ही पड़ेगा, और तब तो शर्म भी आती है, पूरी दुनिया देख रही है, तुमको लगता है तुमको ही देख रही है कि नहीं। तो अभी कैसे हम लोग भी 11th या 12th में थे, एक जन का बर्थडे था, हम लोग गए, ठीक है, तो हम लोग 4 दोस्त थे, तो एक नॉन वेजिटेरियन एक वेज ऐसे सामने बैठा था और इधर में हम लोग। अब क्या हुआ फोक अभी कैसे 12th का टाइम है, एकदम शौक से आराम से नॉन वेज खाने वाला भी फोक ही यूज कर रहा है। अब नॉन वेज खाने वाला फोक ज्यादा यूज नहीं कर सकता अनटिल पूरी तरह क्या रहे बोनलेस रहे, ठीक है, लेकिन अगर बोन रहेगा तो कैसे मुश्किल रहता है ना। तो वो बंदा बाजू में वेजिटेरियन है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, उसने जोर से किया सीधा उड़ गया उसके प्लेट में प्रॉपर वेजिटेरियन वाला राइस खा रहा है तो मस्त चिकन उधर आके गिरता है। कौन सा ये समेशन नहीं समझ रहा, समेशन का मीनिंग क्या है एडिशन। अगर मैं तुमको बोलूं समेशन
राकेश इक्वल्स टू 1 से लेके 100 और इधर पे क्या है राकेश। तो मतलब बेसिकली क्या है, तुमको राकेश समेशन राकेश का करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके कहां तक 100 तक। मतलब बेसिकली तुम क्या करोगे, राकेश की जगह पे क्या रखोगे 1 प्लस 2 प्लस, ये होता है लोअर लिमिट, ये क्या होता है अपर लिमिट। इधर से शुरुआत करना है, खत्म कहां पे होना है 100 में, और ये सबके बीच में क्या होना चाहिए एडिशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, समेशन ऑफ क्या हो रहा है राकेश इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक 10 तक, और r है किसके साथ 3 रेज टू r, यानी बेसिकली तुमको करना क्या है 3 रेज टू क्या करोगे, r की जगह पे क्या रहेगा 1 ऐसा, फिर क्या होगा बीच में प्लस, क्योंकि बीच में क्या है यहां पे क्या है समेशन, फिर क्या होगा 3 रेज टू 2, फिर क्या आएगा प्लस 3 रेज टू 3, कहां तक जाएगा 3 रेज टू 10 तक, बराबर ना। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 को बाहर रखो, ये तो पूरा जीपी में ना। अब इसका सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स नहीं, कहां तक करना है सम ऑफ 10 टर्म्स, समझे। तो मैंने उसको एक्सपांड कर दिया, ऐसा दिखता है, समझे ना। r कितना होगा 3 होगा ना, 2 थोड़ी होगा, r क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, 3 रेज टू 2 अपॉन 3 कितना होता है 3, 3 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 2 कितना होगा 3, समझे ना। a कितना हो गया 3, r कितना हो गया 3, 3 रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। उसका नहीं निकालो, सिर्फ 2 रेज टू 10 तक ठीक है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं। a 3 रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया 5 3 15 बाय 2, 3 रेज टू 10 माइनस 1, यही तुम्हारा आंसर है।